एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 28 सितंबर सन 2002 को लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी द्वारा ऐतिहासिक निंदा और धिक्कार रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे देश के कोने कोने से लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था। क्यों किया गया था इस धिक्कार और निंदा धिक्कार रैली का आयोजन, जानेंगे विस्तार से एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज बाबा साहेब कांशीराम, बहन कुमारी मायावती, बहुजन स्वाभिमान बसपा। जैसा कि आप लोगों को विदित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब पहली बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, तभी से वहाँ लखनऊ के वीवीआईपी एरिया गोमती नगर में गोमती नदी के किनारे करीब 400 एकड़ के क्षेत्रफल में और 100 करोड़ की लागत से बाबा साहेब के सम्मान में एक डॉक्टर अंबेडकर स्मारक का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 2002 में लगभग वो पूरा हो गया था। उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव ने एक टिप्पणी की थी कि ये जो स्मारक बनाया है इस पे करोड़ों रुपया लगा है, ये पैसे की बर्बादी है और ये अय्याशी का अड्डा बना हुआ है। इस तरीके का बयान जब मुलायम सिंह जी का आया तो बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, लोगों को और बहुजन समाज के सभी लोगों, पूरे देश से ये प्रतिक्रिया आई मुलायम सिंह के खिलाफ। तो बहन कुमारी मायावती और साहब कांशीराम ने ये सोचा कि इस तरीके की बयानबाजी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और जिन्होंने सर्व समाज के लिए, आधुनिक भारत के विकास के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, अपने पूरा समर्पण कर दिया, ऐसे महापुरुष के लिए अगर इस तरीके से लोग अपमानजनक टिप्पणी करेंगे तो ये भविष्य में भी अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए ये तय किया गया कि मुलायम सिंह जी को उनकी ही भाषा में जवाब देने के लिए एक निंदा और धिक्कार रैली का, महारैली का आयोजन किया गया लखनऊ में, जिसमें पूरे देश से लाखों की तादाद में करीब 15-20 लाख लोग पहुंचे थे। मैं भी दिल्ली से उस रैली में गया था। मैंने बहुत नज़दीक से उस रैली को देखा था, जिसमें लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। तो उस रैली का मकसद ये था कि इतना विशाल महारैली की जाए ताकि ताकि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव को तो छोड़ो, देश में अन्य किसी पार्टी या पार्टी के नेता या पार्टी के मुखिया जो कि ब्राह्मणवादी मानसिकता के तहत बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ अपनी दुर्भावना रखते हैं, भविष्य में कोई भी ऐसा वक्तव्य देने की हिम्मत ना करे। इस कारण लखनऊ में 28 सितंबर सन 2002 को एक विशाल निंदा और धिक्कार महारैली का आयोजन किया गया। ये समाजवादी पार्टी के लिए और उनके नेताओं के लिए और ये पूरे देश के पार्टियों के लिए, अन्य पार्टियों के लिए जो कि बाबा साहब के खिलाफ अच्छी सोच नहीं रख सकते, उनके लिए एक चेतावनी महारैली का नाम भी दिया गया था, ताकि भविष्य में कोई भी नेता बहुजन समाज के मसीहा, विश्व विभूति, इस देश के संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ इस तरीके के अपमानजनक शब्द कहने की किसी की हिम्मत ना पड़े। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने वहां बताया कि जब ये टिप्पणी की तो कांग्रेस भी चुप रही। कांग्रेस के किसी भी नेता ने इसका खंडन नहीं किया
इसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। तो कांग्रेस के खिलाफ भी बहन कुमारी मायावती ने विस्तार से बताया वहां कि कांग्रेस पार्टी के नेता, खास करके शुरुआत के, जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर काम कर रहे थे बहुजन समाज के लिए, इस देश के लिए, देश की आजादी के लिए, उस समय भी कांग्रेस के सभी नेता, गांधी एंड कंपनी, नेहरू एंड कंपनी, कांग्रेस के सभी नेताओं ने बाबा साहब के कदम कदम पर बाबा साहब के रोकने का काम किया था। और रोकने का ही नहीं, उन्होंने तरह तरह के रोड़े अटकाने का काम किया था। जब तक बाबा साहब जीवित रहे, जिंदा रहे, कांग्रेस ने कभी कोई चुनाव नहीं जीतने दिया बाबा साहब को। बाबा साहब ने जो भी काम किए, कांग्रेस ने हमेशा विरोध किया। बाबा साहब को संविधान सभा में ना आ पाए, इसके लिए भी कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। लेकिन धन्य है अंग्रेज लोग, जिन्होंने बाबा साहब की बात को समझा और उन्होंने अंग्रेजों के दबाव में कांग्रेस ने बाबा साहब को बंबई से जिता करके उनको मजबूरी में संविधान सभा में भेजना पड़ा था। तो इस तरीके की करतूत बहन कुमारी मायावती ने बताया कि जब जिंदा रहते हुए कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का विरोध किया, तो अब बाबा साहब के जाने के बाद भी कांग्रेस की मानसिकता वही है, उसकी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह ने जब टिप्पणी की तो कांग्रेस भी चुप रही। इसका मतलब उसकी हाँ में हाँ मिलाती रही, क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता भी बाबा साहब की सोच के हमेशा खिलाफ रही थी। इसको विस्तार से बहन कुमारी मायावती ने बताया और साथ में ये भी कहा कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को ज्ञान नहीं है कि उनको आज जो कुछ भी आगे बढ़ने का मौका मिला है, आज वो उन्हें वोट का अधिकार मिला है, चुनाव लड़ने का अधिकार मिला है, विधानसभा में, पार्लियामेंट में वो, उनका बेटा, उनके भाई, परिवार के लोग जो विधानसभा और पार्लियामेंट में पहुंचे हैं चुनाव लड़के, जो मुख्यमंत्री और मंत्री बने हैं, ये सब बाबा साहब द्वारा दिए गए अधिकारों के कारण है। अगर बाबा साहब ने इनको अधिकार ना दिलाए होते तो बहन कुमारी मायावती ने बताया कि बाबा साहब ने पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए कितना संघर्ष किया था, कितनी लड़ाई लड़ी थी, जिसके कारण इनको हक, हकूक और अधिकार बाबा साहब ने दिलाए। तो बहन कुमारी मायावती ने कहा कि ये मुलायम सिंह यादव को नहीं पता, और अगर ये पता होता मुलायम सिंह यादव को तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। और अगर बाबा साहब ने पिछड़े समाज के लोगों को ये अधिकार नहीं दिलाए होते तो बहन कुमारी मायावती ने टिप्पणी करते हुए कहा कि तो मुलायम सिंह और उनका बेटा और परिवार के लोग कहीं इटावा या मैनपुरी के जंगलों में भैंस चराते हुए नजर आते। तो इस तरीके की तीखी टिप्पणी बहन कुमारी मायावती ने की। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को जब पता लगा कि रैली हो रही है तो उन्होंने रैली को रोकने के लिए, लोग ना पहुंचे उसमें रोकने के लिए तरह तरह के दुष्प्रचार किए, मुस्लिम समाज के लोगों को बलगलाने का काम किया। और उसी दिन समाजवादी पार्टी ने हर जिला मुख्यालय पर थू-थू रैली का आयोजन किया। थू-थू रैली का क्यों आयोजन किया था? क्योंकि इस महारैली में बहन कुमारी मायावती ने माननीय एल.के. आडवाणी जी, जो उस समय उप प्रधानमंत्री थे, उनको भी बुलाया था। और उनको इसलिए बुलाया था कि ताकि वो देख सकें, उप प्रधानमंत्री की हैसियत से सरकारी तौर पर देख सकें बाबा साहब स्मारक को और उसके बारे में जान सकें, समझ सकें कि ये अय्याशी का अड्डा है, ये बाबा साहब के या बहुजन समाज के मान सम्मान का एक स्थल है। तो इसके विरोध में मुलायम सिंह की पार्टी, समाजवादी पार्टी ने पूरे जिला स्तर पर थू-थू रैली का आयोजन किया था। तो बहन कुमारी मायावती ने कहा इसके ऊपर कि ये थू-थू रैली अपने ऊपर ही थू-थू कर रहे हैं, उन्हें प्रायश्चित हो रहा है कि उन्होंने क्यों बाबा साहब के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी कोशिश करने के बाद भी
अयोध्या प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी के लोगों ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की। मुस्लिम समाज के लोगों को अयोध्या के मुद्दे को लेकर और लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के मुद्दे को लेकर उनको गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुजन समाज के लोगों का जोश कम नहीं कर पाए। उसके कारण लखनऊ में करीब 15-20 लाख लोग लखनऊ में पहुंचे। पूरा लखनऊ जो है जन सैलाब से भर गया था। मैं उस रैली का प्रत्यक्ष गवाह था और उस रैली में लाल कृष्ण आडवाणी को जब बोलने का मौका मिला, जब उनका नंबर आया, तो उन्होंने कहा कि ये महारैली नहीं, ये तो महारैला है। और उन्होंने स्वीकार किया इतने लोगों के सामने, पूरे देश के सामने, कि ये महारैली नहीं महारैला है। और इतना बड़ा जन सैलाब उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था किसी भी कार्यक्रम में। तो इस तरीके से ये जो ऐतिहासिक रैली थी, ये सभी पार्टियों के नेताओं को सबक सिखाने के लिए थी। और वो दिन है कि आज का दिन है। आज तक किसी ने इस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी बाबा साहब के खिलाफ कभी नहीं की। हालांकि मीडिया तमाम किंतु परंतु करते रहे कि इस पे फिजूल खर्ची हुई, धांधलबाजी हुई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन किसी की हिम्मत अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करने की नहीं हुई। और यही कारण है बहन कुमारी मायावती को बहुजन शेरनी कहा जाता है, आयरन लेडी कहा जाता है, कि वो कभी घबराती नहीं, डरती नहीं और किसी से झुकने के लिए तैयार नहीं रहती। और उस रैली को संबोधित करते हुए बहन कुमारी मायावती ने जनता से अपील की कि आज ये प्रतिज्ञा करके जाएंगे कि समाजवादी पार्टी की तरह अन्य कोई पार्टी हमारे महापुरुषों का अपमान करती है या उनके नेता अपमान करने की कोशिश करते हैं, तो हमें बहुजन समाज को ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे और ऐसी पार्टियों को राजनीतिक क्षेत्र में नामो निशान मिटा देंगे। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने बहुजन समाज के लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम किया और जो बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी की थी उसके लिए पूरे देश और दुनिया को एक चेतावनी दी कि अपमानजनक शब्द बोलने से पहले 4 बार सोचेगा हर कोई। और आज तक ये एक मैसेज गया है कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तो इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज का, जिन्होंने ये सीरीज शुरू की है। और अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें प्रतिदिन शाम को 6 बजे SM न्यूज। सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।